ये पूरी कहानी जिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के इर्द गिर्द घूम रही है, अब उसके बारे में भी आपको जल्दी से बता देते हैं। इसकी लॉन्चिंग हुई साल 1998 में। अंतरिक्ष में 25 साल से ये मौजूद है। एस्ट्रोनॉट पहुंचे अब तक 270 से ज्यादा। वजन इसका है 4.5 लाख किलो का। धरती से दूरी 410 किलोमीटर की है। 410 किलोमीटर का यह फासला तय करना है। लंबाई 358 फीट है। स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 अंतरिक्ष यान जोड़ने की इसकी क्षमता है। 7 से 13 अंतरिक्ष यात्रियों की इसकी पूरी कैपेसिटी है। मिशन की उम्र साल 2030 तक है, यानी 2030 तक ही ये आईएसएस रहेगा और उसके बाद इसे डिसमेंटल किया जाएगा। और कुछ और अहम जानकारी आपको दे दें, सुनीता विलियम्स जिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद हैं, अब उसकी भी कुछ खास बातें आपको बता देते हैं। इसमें 6 क्वार्टर्स हैं, 2 बाथरूम्स हैं, 1 जिम और 1 खिड़की मौजूद है। ये वो जगह है जहां पर इस वक्त तमाम अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं और उनकी सुरक्षित वापसी की हम सब यहां दुआएं कर रहे हैं। और देखिए, ये उड़ान और सुरक्षित वापसी कैसे मुमकिन होगी, ये जानने के लिए एक बार फिर शाहरुख मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अगर हमारे पास आ जाएं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जो हमने अभी अपने दर्शकों को बताया कि 2030 तक इसे भी डिसमेंटल किया जाना है। जी बिल्कुल। तो उसके बाद फिर ऑल्टरनेटिव जो सिस्टम होगा उसके बारे में क्या जानकारी कुछ अभी तक सामने आई है? उसके बाद क्या सिस्टम काम करेगा? अगर मैं नासा की सिर्फ बात करूं तो नासा का प्लान अभी हमारे अर्थ के अराउंड घूमने वाले स्पेस स्टेशंस पे नहीं है। ये उससे भी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट आर्टेमिस के लिए एक स्पेशल टाइप का स्पेस स्टेशन बनाने में लगे हैं। अच्छा। जिसको इतनी बड़ी ट्रेजेक्टरी दी जाएगी कि वो मून तक जाएगा। तो इस प्लान पे लगा है नासा और इसी वजह से अभी रशिया ने ये प्लान किया है कि अपना खुद का स्पेस स्टेशन वो डेवलप करेंगे स्पेस में। और साथ ही इंडिया में भी कुछ साल पहले ये प्रपोज हुआ था काफी डिटेल में कि 2035 तक इंडिया का अपना एक स्पेस स्टेशन, छोटा स्पेस स्टेशन, इतने बड़े साइज का नहीं, वो भी स्पेस में मौजूद होगा, लोकली अवेलेबल। क्योंकि जब नासा जो बनाने वाला है प्रोजेक्ट आर्टेमिस के तहत, वो अर्थ के पास नहीं रहेगा, वो बहुत बड़ी ट्रेजेक्टरी को क्रॉस करेगा। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूं कि अभी तक ये आईएसएस था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसका इस्तेमाल सारे देश करते थे। अब आने वाले वक्त में ये होने वाला है कि अलग अलग देशों के स्पेस स्टेशन होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा रहने वाला है। और साथ ही साथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। जैसे अमेरिका के ही कई कंपनीज ने साथ में जुड़ के, जैसे यहाँ पे लगभग 15 देशों ने आपस में मिलकर जॉइंट कोलैबोरेशन में इसे बनाया था। हालांकि 5 देशों की बड़ी इसमें जिम्मेदारी भूमिका रही थी। उसी तरह से कई कंपनीज आपस में मिलके बड़े-बड़े इस तरह के जो स्पेस स्टेशन है उन्हें डेवलप करने में लगे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत आपने अहम जानकारी दी, महत्वपूर्ण जानकारी दी। और देखिए, नासा की आप जा सकते हैं जी। नासा की ये उड़ान जिसमें सुनीता विलियम्स को वापस लाने की कोशिशें जारी हैं, वो भारत के मिशन गगनयान के लिए भी केस स्टडी की तरह है। अब ये कैसे, जरा जानते हैं। सुनीता का स्पेसक्राफ्ट गगनयान के लिए केस स्टडी कैसे है, ये जरा आप समझिए। और खराबी की संभावना का जिक्र हो रहा है, तो उन तमाम आशंकाओं का जिक्र करते हुए जब इस खबर के मायने हम समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर यह समझ में आता है कि अगर यह मिशन कामयाब नहीं हुआ तो इसका अंजाम आने वाले वक्त में भविष्य के लिए क्या हो सकता है। अब खराबी की संभावना है और हुआ क्या है, गैस का लीक होना, यह एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। थ्रस्टर का बंद होना, यह अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। पैराशूट का नहीं खुलना, अब ये जो खराबी आ रही है, ये हमारे मिशन गगनयान के लिए भी केस स्टडी के तौर पर इसे देखा जाएगा। पैराशूट का लिंक कमजोर होने की जानकारी सामने आई है, तो मिशन गगनयान को अंजाम देने के लिए केस स्टडी के तौर पर ये सारी चीजें भी अब हम ध्यान में रखेंगे। क्रू मॉड्यूल के हालात, ये सारी चीजें अब एनालाइज की जाएंगी। मिशन गगनयान के लिए ये जानकारियां मनीष कितनी अहम है आपके हिसाब से? देखिए, अपन भी क्रू मॉड्यूल ही भेजने वाले हैं। गगनयान के अंदर भी क्रू जाएगा और एक क्रू मॉड्यूल होगा। कुछ ऐसा सा ही डिजाइन है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। कुछ बेसिक बारीकियां मैं बताता हूँ। अपना जो क्रू मॉड्यूल है, आपने अगर देखा हो तो उसकी ग्राफिक में अपने पास नुकीला नाक होता है उसका, जो भी TVD-1 हुआ था। इन दोनों में वो डिफरेंस है, इसमें वो नहीं है। तो जो
सिस्टम है अपना, जो सिस्टम है, इनके पास जो थ्रस्टर्स लगे हुए यहाँ पे भारी वाले, इनके वो एस्केप थ्रस्टर्स होते हैं। मतलब अगर कुछ गड़बड़ हो तो उनको फायर करा और एस्ट्रोनॉट्स को निकाल लिया। प्रजापति जी भी कुछ ऐड करें। सर आप भी आ जाइए जी। देखिए, जो अभी आपने गगनयान के साथ बात की कि जो स्पेस एक्स का, मैं आपको बता दूं कि जो ISS को डिसमेंटल करने का है 2030 तक, वो भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेस एक्स को ही दिया है। अच्छा, वो भी इलॉन मस्क की कंपनी के पास है। $850 मिलियन में। और दूसरा, इसरो ने हमारा जो गगनयान प्रोजेक्ट है उसके लिए भी जो कोलैबोरेशन है वो एलन मस्क की इस कंपनी के साथ ही किया है। तो इसकी जो विश्वसनीयता है, खासकर इस विषय में जो महारत है स्पेसएक्स भी, आप समझ सकते हैं कि यही एक भरोसेमंद कंपनी है। हालांकि ये भी ट्राई कर रहे हैं और सक्सेसफुल होंगे, बट जो बेंचमार्क सेट किया है वो स्पेसएक्स कंपनी का। मतलब अभी तो ऐसा लगता है जैसे कि अंतरिक्ष में मोनोपोली हो रही है एक तरह से एलन मस्क की। पर अब आने वाले समय में और स्पेस स्टेशन, चाहे वो अमेरिका के ही नासा के वाइजर या फिर डिफेंस उनका जो स्टेशन है वो, और भी जो कंट्रीज है वो अपना स्पेस स्टेशन बना सकेंगे। जैसे आपने बात करी थी ना हालात की, क्रू के लिए हालात अंदर के, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है ECLSS। अच्छा, एनवायरमेंटल कंट्रोल फैसिलिटी कहते हैं उसको, कि पूरा सिस्टम ऐसा बनाया जाता है क्योंकि उसके अंदर है तो इंसान, तो इंसान को जाना है। जब इंडिया ने ये बात करी तो इंडिया को मदद करने के लिए कोई देश आगे नहीं आया। अच्छा, अब इसरो ये खुद बना रहा है, ये हम खुद डेवलप कर रहे हैं जो ECLS सिस्टम है। ये कुछ सुर्खियों में काफी बात आई थी 3-4 महीने पहले, क्योंकि हमने सोचा था कि कहीं ना कहीं से टेक्नोलॉजी की हेल्प मिलेगी एंड विल डेवलप, लेकिन अब शुरुआत से इसको हम बनाने वाले हैं। तो ये जो कुछ भी यहाँ पे है वो हमारे लिए केस स्टडी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी केस स्टडी है और जाहिर है इन तमाम चीजों को आने वाले वक्त में एनालाइज किया जाएगा ही। और चलिए अब आपको बताते हैं कि जहां सुनीता विलियम्स काम करती हैं वहां पर कितने लोग काम करते हैं और 2024 में नासा का बजट कितना है, इसकी जरा आपको जानकारी दे देते हैं। सुनीता जहां की स्टार, वो नासा आखिर है कैसा? नासा में कर्मचारी काम करते हैं 18,000। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल पर काम हो रहा है। एशियाई इसमें 6.25% हैं, 6.25% कर्मचारी एशियाई हैं। पुरुष 64.48%, 64.5% के करीब, और महिलाएं 35.5% के करीब इसमें काम करती हैं। बजट 2024 का जो ताजा बजट है वो $24 अरब का रखा गया है नासा में। मिशन सफल जो हुए हैं वो 200 से ज्यादा क्रू उड़ानों के तौर पर सामने आते हैं कामयाबी के तौर पर। आप में से कोई और सवाल पूछना चाह रहा था? जी जल्दी से। सर मेरा सवाल स्पेस में जो बढ़ती हुई चैलेंजेस है उसको लेकर है कि इस तरह से जो मिशंस फेलियर होते हैं तो उससे जो स्पेस डेब्रिस होता है वो बढ़ता है, तो इससे कहीं ना कहीं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी दिक्कत आती है। तो इसके लिए जो स्पेस एजेंसी है वो क्या मतलब और ज्यादा इसमें सुधार कर रही है? मैं इसमें बताता हूं। अगर खुदा ना खास्ता कोई अभी मिशन कामयाब ये हुआ कि रशिया की एक सैटेलाइट वो फट गई। अच्छा। तो अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे क्रू है और सुनीता विलियम्स उनके साथ जो उनके को एस्ट्रोनॉट है, उनको स्टार लाइनर के अंदर ही, सेफ हेवन कहते हैं उसको, वो इसके अंदर जाके बैठ गए थे। अच्छा। और एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल था कि अगर ये डिटेक्ट होता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वो डेब्री आके टकरा सकती है तो आप इमरजेंसी प्रोटोकॉल में निकल जाना। तो ये बोला है स्टार लाइनर ने, निकल जाना मतलब कहां निकल जाओ? आ जाओ, डीऑर्बिट कर जाओ। तो इमरजेंसी के केस में बोइंग कह रहा है, इमरजेंसी के केस में हमारा स्टार लाइनर जो है, ऐसी इमरजेंसी जो है, तो इसको विद इन दैट नॉर्म्स अलाउ कर दिया उनने। ये कल परसों की बात है, ये जो डेब्री की बात हो रही थी। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, लो अर्थ ऑर्बिट जिसमें हम बात करते हैं ना, जैसे ये तो 400 किलोमीटर ऊपर है, फिर 600-650 किलोमीटर की जो ऑर्बिट होती है, वहां पर पॉपुलेशन हजारों की तादाद में होने वाली है सैटेलाइट्स की। स्टारलिंक सैटेलाइट्स जो इलॉन मस्क छोड़ते हैं, एक सैटेलाइट अगर गड़बड़ होता है, इसका नाम है कैसलर सिंड्रोम, नाम है इसका, वो टूटा अगर। देखिए कितनी सारी अहम जानकारियां आप सभी के होते हुए हमारे दर्शकों तक भी पहुंची, और इन जानकारियों के बारे में पता करना बहुत जरूरी भी था, क्योंकि आज पूरा देश नहीं पूरी दुनिया ये दुआ कर रही है कि ये मिशन पूरी तरह से सफल हो। और हम भारतीय लगातार इसकी दुआएं कर रहे हैं कि भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स सुरक्षित वापस आए धरती पर, और कामयाबी की जो मिसालें उन्होंने पेश की हैं उसमें एक और मिसाल जुड़ जाए।